आपको पता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और एज अ डिसेबल हमारी ज़रूरतें भी ज़्यादा है। हमारे को हर चीज़ में पैसों की ज़रूरत पड़ती है और बिना पैसों के कोई भी मदद नहीं करता है। अगर छोटा सा किसी से हेल्प चाहिए तो वो भी पैसा मांगता है। हमारी दवाइयों के लिए, हमारी खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए पैसा लगता है। कब से अच्छा क्या कहेंगे सरकार की इस बेरुखी पर? सरकार से बस मैं यही कहूंगी कि हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए और हमारे को जो पहले मिलता था हमारा उससे कुछ नहीं हो पाता, तो हमारी 5,000 पेंशन कर दी जाए। 1 मिनट में दोस्तों, विकलांग किसे कहते हैं? खैर अब तो विकलांग बहुत कम लोग कहते हैं और विकलांग कहने पर आपके समझ में भी आ जाता है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर आघात झेल रही जिंदगी के वो लोग जो एक अपनी जिंदगी को सजा की तरह काटते हैं। दिव्यांग कह देने से उनकी दिक्कतें कितनी दूर हुई हैं, ये एक अलग चिंता का और विचार का विषय है। खैर आज पूरे हिंदुस्तान के कई सारे प्रदेशों से विकलांग लोग एक बहुत बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर नजर आए। लगा कि एक कुंभ का मेला लगा हुआ है। As they know very clearly, the government has not allocated single paisa extra towards national disability. शारीरिक अशक्तता So I'm sure विकलांग लोगों की असेंबली के नाम से ये जंतर मंतर का नज़ारा है। इनके साथी जो आए हैं आज इस कार्यक्रम हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आश्वासन दिया है इस मामलों को लेकर तो संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों लड़के हमारे साथ हैं। बजट में जो आवंटन किया गया है इस मुद्दे को लेकर जहाँ तक नजरें जाएंगी शायद आधे से ज्यादा जंतर मंतर इन्हीं से भरा हुआ है। संगठन में दिखाई दे रहे हैं DAWF कहा गया कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग विकलांग हैं। इस आंकड़े की हकीकत का आधार क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन 10 करोड़ अगर हैं विकलांग तो उनके पीछे परिवार भी जोड़ लिया तो ये संख्या 25-30 करोड़ होती है। चौथी और पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के यहाँ रहने और हमारे विकलांग जो हमारे ही एक संभ्रांत नागरिक हैं, वोट देते हैं, सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। वो 300 रुपये में गुजारा कर रहे हैं और 5,000 के लिए जाने कितने हजार किलोमीटर चलकर किस तरह पहुंचे हैं दिल्ली। विकलांग जो अच्छे परिवारों में इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं उनकी जिंदगी में थोड़ी सी सुविधाएं होती हैं, थोड़ी सी खुशियां आती हैं, लेकिन उन्हें उनकी जिंदगी में जो एक गुर्बत भरे घरों में जन्म लेते हैं, जिंदगी जीते जी एक दोजक की तरह होती है। एक रिपोर्ट जंतर मंतर से, इंसानियत के नाते पूरा देखें, शायद आप कुछ कर सकें। मध्य प्रदेश में लगातार 2003 से और अभी तक 5,000 की मांग है। कहाँ से आए हैं? सरकार लगातार रही है वहीं से, वेस्ट बंगाल से। लेकिन क्या सारे लोग वेस्ट बंगाल से हैं? मैक्सिमम वहीं से आए। अभी तक एनपीआर के विभिन्न राज्य में आया। कई बार महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई जी कहाँ से आए हैं? जमीन से लेकर आसमान तक बंगाल हुई से। है। लेकिन वेस्ट बंगाल से, तो इसमें ज्यादातर लोग वेस्ट बंगाल के ही हैं। वहाँ से यहाँ तक तो वही नजर आ रहे हैं। क्या मांगे हैं? सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आपको है भी कुछ पता ही होगा। और इस बीच में महंगाई के दौर में पेंशन 3 रुपए से सांसद विधायकों के वेतन भत्ते बड़े जरूर बढ़े हैं की मांगे, लेकिन और यहाँ पर इनके विकलांगों समर्थन को ये ज्यादा मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार चाहे से दिक्कत जरूर आ रही है। जीवन यापन कर सकता था, लेकिन
एक गजल की बात है, विशेष व्यवस्था की गई है, इस महंगाई के दौर में सुन नहीं पाते, सांसद और विधायकों ने अनुवाद करके एक लड़की अपने वेतन भत्तों की बात तो की है। संकेत में एक संत ही कहाँ से आए हैं? नहीं लगा है, एक मिनट की बात है। तमिलनाडु से। क्या नाम है? मध्य प्रदेश विकलांग अधिकार मंच के माध्यम से मांग क्या है आपकी? मांग क्या कई है? बार व्हाट इज योर डिमांड? मध्य प्रदेश के विकलांगों की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन से पेंशन बढ़ा के तो दे, लेकिन पेंशन बढ़ाना है। अच्छा, जो पेंशन 300 रुपए है उसको बढ़ा के 5000 करने की मांग के लिए में ये लोग आए हैं, क्योंकि महंगाई के जमाने में इस पेंशन से इनका कोई भी परिवार चलाना तो छोड़िए, इनका अपना खर्चा भी नहीं पूरा हो सकता। इस मांग के साथ ये लोग आए हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद है। विकलांगों को नाम तो दे दिया है, बहुत अच्छा। Tell me, तमिलनाडु से जी क्या मांग है? बताना चाहता हूँ, देखिए पूरे भारत से बंगाल, तमिलनाडु, केरला कोई स्टेट बाकी नहीं है। इसमें एक मिनी भारत, एक असेंबली है डिसेबल्ड लोगों की, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, कभी पैदाइशी ही होते हैं, कभी दुनिया में आने के बाद में जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। और किया जाए ज्यादातर तमिलनाडु। व्हाट वुड यू लाइक टू से? क्या कहेंगे अपने मांग के लिए? क्या मांग रहे हैं? Sorry, Tamil Nadu. What would you like to say about your demonstration and your demand? क्या कहेंगे? Your language, no problem. बोलो। सिर्फ पेंशन को इंक्रीज करना 5000 या कुछ और है, बेस पर इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए और ये अपने हक के लिए मांग रहे हैं। आप इनके चेहरे पर हालात, पीड़ा, दर्द सब कुछ देख सकते हैं। Members of Parliament, my colleagues who are present here, this honorable मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू से? क्या कहेंगी आप? distinguished guests, organizers and members of National Platform for the Rights of Disabled, on behalf of Ms. Mamta Banerjee, our party chairperson, for All India Trinamool Congress, I would sincerely like to thank ये तारा डेक है, तारा डेक से आए हुए लोग हैं, 1000 लोग आए हुए हैं और ये मत समझिए कि ये पूरे भारत के लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम आज जंतर मंतर पर अपनी मांग के साथ हैं। और मांग क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। It aims to serve. The briefing highlights the failures of the government of India to ensure sufficient disability pensions and calls for immediate action to rectify this critical issue. The union government's contribution to the इस संगठन का नाम है IDNDS is a mere शारीरिक रूप 300 से per month for individuals शारीरिक with रूप से 80% अक्षम or more लोग, उन लोगों की disability असेंबली, who live below डिसेबल्ड the poverty पीपुल्स line. असेंबली, This संगठन का amount नाम ये है। is देख woefully सकते हैं। inadequate to cover और इंतजाम यह किया essential क्योंकि expenses such as डिसेबल्ड food, पर्सन्स में बहरे भी होते हैं, गूंगे भी होते हैं। bureaucratic hurdles and complex application process create additional barriers for those seeking to access the scheme. The need for multiple documents आप such कहाँ as से हैं भैया? disability certificate, कहाँ से? BPL certificate, तेलंगाना से are along with difficulties in और आप देख navigating सकते the हैं पूरा भारत application एक किस्म process, से यहाँ पर deter इकट्ठा है। many eligible कोई individuals तेलंगाना से है, for कहाँ से है? applying. Therefore, the government must take immediate action to address these shortcomings. मैम कुछ बोलेंगी? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं? अच्छा अच्छा, आप पकड़ लें जी। जो पेंशन पहले मिल रही थी वो 300 थी। जाहिर सी बात है कि 300 में कुछ होता नहीं इस महंगाई के ज़माने में, तो आप 5000
चाहती हैं उसकी जगह? जी, आपको पता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और एज अ डिसेबल हमारी ज़रूरतें भी ज़्यादा है। हमारे को हर चीज़ में पैसों की ज़रूरत पड़ती है और बिना पैसों के कोई भी मदद नहीं करता है। अगर छोटा सा किसी से हेल्प चाहिए तो वो भी पैसा मांगता है। हमारी दवाइयों के लिए, हमारी खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। कब से ये 300 रुपए चल रहा है? कितने दिन हो गए होंगे? बहुत सालों से ये 300 रुपए चल रहा है। हम यही चाहते हैं कि सारे स्टेट्स में बराबर हो। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबके भत्ते बढ़ जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है, सरकारी सब कुछ हो कर्मचारियों का, जाता है। पेट्रोल का दाम, गेहूं, चावल, चना सब बढ़ जाता है, लेकिन शायद विकलांगों की तरफ नजर नहीं जाती कि इनका घर कैसे चलता है। बिल्कुल सही। मैं आपके पास आता हूँ, पहले इधर लाइएगा। जी, क्या कहेंगे मैम? पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम कविता है, मैं दिल्ली से हूँ। जी, दिल्ली में कहाँ से? मैं भी दिल्ली का मैं ही हूँ। म्यूर बिहार फेज 1 से हूँ। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे सरकार की इस बेरुखी पर? सरकार से बस मैं यही कहूँगी कि हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए और हमारे को जो पहले मिलता था हमारा उससे कुछ नहीं हो पाता, तो हमारी 5000 पेंशन कर दी जाए। 1 मिनट में चाहूंगा कि आप कैमरा इधर के लेके आए, माइक। मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली। दिल्ली से ही है? अच्छा, क्या कहेंगे? ये तो मतलब ज्यादती है। 300 रुपए, आदमी का अपना भी खर्चा नहीं चलता। अगर ठीक से खाना चाहे तो 300 रुपए एक दिन के लिए काफी है। कुछ भी नहीं है सर, 300 रुपए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जल्दी से जॉब भी नहीं मिल पाती, हम लोगों को जॉब भी नहीं मिल पाती, हमें पेंशन मिलती है, हम पेंशन पे ही अपना खर्चा चलाते हैं, लेकिन वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाता खर्चा हमारा। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम हमें पेंशन तो सही मिले, जो हम अपने आगे अपनी फ्यूचर में कुछ कर पाए, जो हमारा कुछ नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं चेहरे अनेक हैं, शक्लें जुदा जुदा हैं, लेकिन दर्द करीब सबका एक है। एक कुंभ वहाँ नजर आ रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और दूसरा कुंभ ये है डिसेबल्ड लोगों की। ये भी देश के बाइज्जत शहरी हैं, नागरिक हैं, और अपनी मांगों के लिए इस हालत में भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियों पर हैं। कुछ को उनके अटेंडेंट लेकर आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? विशाल नाम। कहाँ से हैं? आरके पुरम सेक्टर आरके पुरम सेक्टर 8 12 सेक्टर 12 से। क्या कहेंगे? ये मतलब संगठन वाले आप लोगों को सूचित करते हैं, बाकायदा बातचीत होती रहती है सबसे? ये हम इनके साथ आए हैं। एक चीज जानूंगा मैं आपसे कि संगठन सिर्फ एक ही है, डिसेबल्ड पीपल्स असेंबली, या अलग अलग संगठन भी एक होकर आए हैं? अलग अलग ही हैं और सब एक होकर आए हैं। सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि मतलब पैसा काफ़ी कम मिलता है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं है अब डिसेबल लोगों के लिए, कि हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई जॉब हमें पुख्ता हुई नहीं है। जी, सरकार से सीधी अपील आप क्या कहेंगी? मैं सरकार से सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमें बराबरी का हिस्सा दें। अगर आप हमें पेंशन नहीं देते हैं, एटलीस्ट हमें कुछ कमाने का मौका दें, हमारे को हेल्प करें, हम अपने लिए खुद कमा पाए, ताकि हमें आपसे पेंशन मांगने की जरूरत ना पड़े। तो आप देख सकते हैं बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बार मैडम यहाँ आ जाएंगे बस इनके पास में। That my disabled persons is the guardian. Can you think of a situation that our parents are not taking care of the specially able child? It's not right. On the contrary, we have seen the parents take special care for these specially able. Vikas Ranjan Bhattacharya आवास जी बताइए, बोलिए। हमारा CPIM తెలుగు and Congress Sudasan has come here. మాది వనపర్తి జిల్లా తెలంగాణ. వనపర్తి జిల్లా తెలంగాణ. వికలాంగుల గురించి పింఛన్ పెరగాలని కోరుకుంటున్నాం మేము. పింఛన్ సరిపోతలేదు. 300. What's your demand? Let me know about your demand first. Last 10 years BJP government only below 300 rupees only. Worst government BJP government. The disability using hands like GST. Worst government India government BJP. But BJP government is raising the slogan that development for everybody. Every time the BJP worst the disabled people's demands
no responsible. तमाम वायदों पर लकीर काट फेर देती है, पानी फेर देती है, हमें शर्मिंदा कर देती है। और मांगे क्या है, उस मांगों को ഇതെല്ലാം എല്ലാ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഏറ്റവും ന്യായമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. രാജധാനി പാർലമെന്റ് മെമ്പർ, ഐ ആം representing a organization, Democratic Federation of India, on behalf of myself and on behalf of कोई उसके कोई डाटा नहीं है, मतलब देश का आबादी कितना है अब तक किसी को मालूम नहीं है। एक करीबन बोल सकता, क्योंकि लास्ट ईयर में जो 21 में जो सेंसस होना चाहिए वो अभी तक हो पाए नहीं, और कब हो जाएगा किसी को मालूम नहीं। गवर्नमेंट के हमने कई बार समस्या उठाया था, लेकिन उत्तर नहीं है। ये सिर्फ सेंसस का भी मामला नहीं है, हर चीज का है। बोलेगा हमने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उड़ा के सभी को खाना दिया, लेकिन अरे भाई कैसे आपको ये डाटा मिला? कोई सेंसस आप किया नहीं, कोई सर्वे नहीं किया, इसलिए बिल्कुल गलत फैक्टरों के आधार पर एक गवर्नमेंट का काम चलते रहता है। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान हमारा साधारण आदमी को, साधारण जनता को है। वो बड़ा वाला तो अदानी को, अंबानी को क्या दिक्कत है? और ये आंदोलन इंडिया गेट का सामने ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाला था। देख लीजिए, ये गवर्नमेंट हमको परमिशन दिया नहीं है। We didn't get the permission to have this program near India Gate because they perceive, they consider us as a security threat. Are these differently abled, disabled people of this country a security threat for this government? നമ്മൾ ഇവർക്കൊരു സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണോ? ആണോ? അല്ല. നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെന്റിനും ഈ രാജ്യത്തിനും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് हमारा इंडिया गेट का प्रोग्राम, इसके लिए हमको परमिशन मिला नहीं है, इसलिए हमने that's why we had to come to Jantar Mantar. अपने हक के लिए जंतर मंतर पर मांग करते डिसेबल्ड लोग और उनके अटेंडेंट यहाँ से लगभग 100 मीटर के दूर तक आप देख रहे हैं, चारों तरफ भीड़ लगी है। पूरे इंडिया से अक्षम लोग, शारीरिक रूप से जिनको दिव्यांग कहते हैं, वो लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी भाषा में आवाज़ उठाकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और लोगों से मिलकर बात करने की कोशिश करते हैं। मोदी